हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। हिंदी शिक्षण में आज हम बात करेंगे भाषा विचार। भाषा विचार में सबसे पहले हम बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। इन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा है। इनके अनुसार पहले विचार आया, फिर भाषा आई। यानी जीन पियाजे क्या कहते हैं कि सबसे पहले किसी भी मनुष्य के मन में विचार आता है, उसके बाद ही उसको भाषा आती है। जीन पियाजे ने कहा है कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। इसके आगे हम बात करते हैं वाइगोत्स्की। बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। जो वाइगोत्स्की है, आपको भी पता होगा, ये समाज, संस्कृति, इनके बारे में ज्यादातर बातें करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या कहते हैं कि जो बालक है, बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। यानी परिवेश का अर्थ यहाँ पे वातावरण हो जाता है कि जिस तरह से उसका वातावरण होता है, उस वातावरण के साथ वो अंतःक्रिया करके ही भाषा को सीखता है। इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। निजी भाषा से यहाँ अर्थ होता है जो उसके मन में विचार आते हैं। ये क्या कह रही हैं कि इन वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। संज्ञानात्मक विकास में कौन सी भाषा सहायक है? निजी भाषा सहायक है। इससे आगे वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र वाइगोत्स्की ने किसको माना है? भाषा को माना है। क्यों माना है? क्योंकि भाषा के द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। इससे आगे इन्होंने इनके सिद्धांत को अगर कोई पूछे कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है, तो क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आगे कहते हैं अंतरीकरण। वाइगोत्स्की कहते हैं बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो वाइगोत्स्की हैं वो समाज, संस्कृति, इनको मुख्य बिंदु बनाते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चा है बाहरी वातावरण के अवलोकन यानी कि उसको देखकर अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। जिस तरह से बाहरी वातावरण होगा उसी के अनुसार वह अपने आप को सिखाता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक है। क्या? जो हमारा बाहरी वातावरण है, बाहरी परिवेश है, वह। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पक्ष कौन कौन से हैं? सामाजिक वाक, निज वाक, आंतरिक मौन वाक। जो सामाजिक वाक है वो 2 वर्ष की उम्र में होता है। इसमें भाषा का विकास दूसरों के साथ बातचीत से होता है। निज वाक इसमें उम्र क्या दे रखी है? 3 से 6 वर्ष की उम्र। निज वाक में क्या होता है? बच्चे खुद से जोर जोर से बातें करते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तीसरा पक्ष है आंतरिक मौन वाक। इसकी उम्र दे रखी है 6 वर्ष के बाद। निज वाणी धीरे धीरे आंतरिक वाणी या मानसिक सोच में बदल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक मौन वाक। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यानी जो भाषा है और जो विचार हैं एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन एक समय के बाद वे मिल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं नोम चोम्स्की के बारे में, जो कि हमारी हिंदी शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है, जिसे भाषा अर्जन या अधिग्रहण यंत्र कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है? LAD। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र 5 साल तक ज्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है।
यहाँ से काफी बार क्वेश्चन यही आ जाता है कि जो ये शब्द है ये किसने दिया है। किसने दिया है? नोम चोम्स्की ने। यहाँ पर हमारा भाषा विचार से संबंधित जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। थैंक यू।